देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। अपोलो नवी मुंबई में शुरू होगा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म। मोटापा भारत के शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बढ़ता एपिडेमिक है। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में 14 जून 2025 को एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म का उद्घाटन होने जा रहा है। इस क्षेत्र में बढ़ते मोटापे के संकट को दूर करना इस पहल का उद्देश्य है। यह क्लिनिक वजन प्रबंधन के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जिसमें लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप मेडिकल, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता का संयोजन किया जाएगा। अभी हम लोगों ने जैसे कहा, पहले हम लोग पेशेंट्स को एनरोल करेंगे, उसके बाद उनका थोड़ा असेसमेंट हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है, कितना वजन कम करना है, कितना फिटनेस बढ़ाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाइट, एक्सरसाइज, अगर हो सके तो दवाइयाँ, और अगर बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सर्जन्स भी है। कुछ भी करके पेशेंट की सेहत अच्छी होनी है, वज़न कम करना है और फिटनेस बढ़ाना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का BMI क्या है। BMI यानी हमारे हाइट और वेट का एक रेशियो होता है। तो अगर 23 या 24 होगा तो भगवान नसीब, बहुत अच्छा। बट हम लोगों के देखेंगे तो तकरीबन 95% यहाँ के जो लोग हैं उनका BMI 25, 26, 30 के ऊपर भी हो सकता है। तो BMI अगर कम करना है तो जाहिर है या तो हाइट बढ़ाओ या तो वजन कम करो। हाइट बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वजन कम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर BMI 28 के ऊपर गया तो बाद में घंटी बजने वाली है। हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर जो मैंने कहे वो सब बीमारियाँ होने की दाट संभावना है। तो हम लोगों को ये सब कम करना ही है। तो वजन अगर कम करना है तो फिर हम लोगों के पास एक BCA करके मशीन होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। उसके ऊपर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली बॉडी में चर्बी कितनी है, क्या है, कहाँ पे फंसी हुई है। उस तरीके से फिर हम लोग हमारा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। या एक तो होता है कि एक तो वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर हम लोग गिनते नहीं है ना। अभी हमारे गए साल में कम से कम 10 या 12 डॉक्टर्स हु यूज्ड टू रन मैराथन किया, घर में आए, घंटी बजाई, ड्रॉप डेड। सो फिजिकल फिटनेस इज नॉट एवरीथिंग, एज रिचा सेड। यहाँ पे भी होता है ना रे, स्ट्रेस रिलीफ 2025 में किसको स्ट्रेस नहीं है? आपको नहीं है, मुझे नहीं है, सबको है स्ट्रेस। तो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वजन कम करने के लिए नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइजेज आर एज इम्पॉर्टेंट। प्राणायाम, जो जैसे रिचा ने कहा, इसलिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम में हमारे जो पुराना जो हमारा विजडम है, इंडियन विजडम, योगा, प्राणायाम, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ बिलीफ ऑन दैट ऑल्सो। सो ये जो वजन ज़्यादा होता है, इवन 5% वजन अगर ज़्यादा होगा तो जैसे आपने कहे 66 बीमारियाँ उसके साथ जुड़ी हुई है। तो राइट फ्रॉम डिप्रेशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, खास करके हम लोग देख रहे हैं पीरियड्स आजकल लेट होना, PCOD करके कंडीशन होती है जहाँ पे पिंपल्स आ सकते हैं। औरतों में बच्चे न होना, या फिर अगर बच्चे हुए तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होना, अगर डिलीवरी अच्छी हुई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होना। और ये इसके बाद जो बच्चा बेचारा पैदा होता है वो भी मोटा आता है, यानी दैट होल विशियस सर्कल कंटिन्यूज। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो उसको हम लोगों को रुकाना ही है। सो आम्ही हा प्रोग्राम आता लॉन्च केलेला आहे, आयकॉम इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी अँड मेटाबॉलिझम। याच्यामध्ये आपण एक होलिस्टिक 360 कोणावरती आपण सगळं जीवनशैली बदलून टाकायचा प्रयत्न करतोय। फक्त गोळ्या गिळून किंवा इंजेक्शन ठोकून कधीच बारीक कोणी होणार नाही आहे। ऑपरेशन करता येईल आपल्याला, पण अरे ऑपरेशन झाल्यानंतर सुद्धा लोकांची वजनं वाढलेली आम्ही बघितलेली आहेत। सो द बेस्ट इज टू गो व्हेरी सायंटिफिकली, त्याच्या बेसिसवरती जायचं की बाबा प्रॉब्लेम काय आहे। आपण आजकाल माहिती आहे बका बका जेवतो, TV बघता बघता जेवतो, त्याच्यानंतर मग रात्री 3 वाजता झोपतायत लोक, सकाळी 10 वाजता उठतायत, सगळ्या कशाला काही थाराच उरलेला नाही आहे। तो निसर्गाशी संलग्न आपल्याला राहायला पाहिजे। मदर नेचरच्या बरोबर आपण जर का तफावत केली तर वी आर गोइंग टू पे फॉर इट व्हेरी हेवीली। तर हे सगळे संदेश आम्ही आमच्या ह्याच्यातून देतो। आणि ज्या लोकांचं अनफॉर्च्युनेटली ऑलरेडी वजन वाढलेलं आहे, जसे मी 4-5 पेशंट्स आणले, त्यांना पण आम्ही ऑलरेडी ठीक करून दाखवलेलं आहे। सो वी हॅव डन इट। सो आता सध्या भारतामध्ये वी हॅव द ड्युबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द कंट्री विथ द हायेस्ट नंबर ऑफ ओबीज बच्चूज। हे काय, ही शर्मेची गोष्ट आहे। आणि ॲज यू राईटली सेड, हे का होतं आहे? कारण की लहानपणापासून होतं आहे। आता आमच्या लहानपणी अख्ख्या एक 50 लोकांच्या वर्गामध्ये एक फक्त बिचारा जाडा असायचा, त्याला लोक जाड्या जाड्या करून ओरडायचे। आता काय होतं आहे की मेजॉरिटी झाडे असतात आणि अभावानेच एक कोणतरी बारीक निघेल। हे सगळं का होतं आहे?
टॅबलेट देतात आई बाबा दोघेही काम करतायत की पोराला गप्प बसवायचं कसं, की हे घे रे पॅड घे, हे घे, मोबाईल बघ, पॉकेमो बघ. आणि मग त्याने क्याव केलं की थम्सअप चिकटवायचं त्याला. जर अजून ओरडला तर पेपी द्यायची, अजून फारच कटकट केली तर वेफर्स द्यायची. बाकी मग आई बाबा दोघं थकते येऊन संध्याकाळी घरी येतात. कोण स्वयंपाक करणार आहे, वरण भात भाजी करा कोण करेल, बोलावं रे झोमॅटो, बोलावं रे स्विगी. हे असंच जर का चालू राहिलं तर आर यू सरप्राईज की हे असं होतं आहे. सगळ्यात पहिले म्हणजे मोबाईल बंद करा. स्क्रीन टाईम इज द वर्स्ट. आणि सगळ्यात म्हणजे आम्ही सगळे जे आहोत, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, तर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग स्क्रीन टाईम बंद करायचा. शुद्ध घरचं खाणं खायचं टू वॉट एव्हर एक्सटेंट. आणि निद्रा कमीत कमी मुलांच्या करता एक 10 तास रात्रीची झोप आणि ॲडल्ट्स करता 8 तास. आणि त्याचं रात्री 2 वाजता झोपून सकाळी 12 वाजता उठणं त्याला काय अर्थ नाही हो. निसर्गाचे काय काय कानून असतात. सो सूर्योदयाच्या बरोबर उठणं आणि सूर्यास्ताबरोबर झोपणं म्हणजे आपण बरोबर निसर्गाशी फिट होतो. एवढं करा, आपोआप सगळं तुमचं चक्र नॉर्मल येणारच येणार. जातं पुढे. आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारा समय नहीं होता है लोगों को, तो क्या समय एक्चुअली निकालने से सब कुछ होता है। मेरे क्लासेस अगर होते हैं तो सुबह 6 बजे भी समय होता है, करने वालों को 5 बजे भी समय होता है, लेकिन समय सिर्फ 24 घंटा है सबके पास। जो लोग कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटा है। अगर ये प्रायोरिटी में ले लेंगे, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, कि इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आप समय निकाल लेंगे। और ऐसा पूरा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही करना है। 15 मिनट, 20 मिनट सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे चलेगा, लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए पहले आसन प्राणायाम सीखना ज़रूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सुबह ही करना है, सुबह करने से बहुत अच्छा होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा घंटा भर करना है। कम से कम 15, 20, 30 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने दीर्घायु के लिए नहीं निकाल सकते, अपने ठीक रहने के लिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये टाइम लगा के बहुत सारा टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर आपने आधा घंटा निकाला तो आपका दिन भर का फोकस, दिन भर की हैप्पीनेस, दिन भर का अमेजिंग योगा कर्मसु कौशलम, जितना काम करते हो वो बाकी का काम कम में हो जाएगा। पर ये टाइम निकालना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं। अगर ये दिमाग में आ जाएगा मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण जसा काय लोक म्हणतात आम्ही घरी काम करतो म्हणजे तेच एक्सरसाइज आहे. मोस्टली जे हाऊसवाईफ जे असतात ते घरी जे काम करते, जॉब नाही करत. आम्ही जॉब करतो म्हणून माहीत आमची हलचल होते. पण काय लोक जे घरी हाऊसवाईफ आहेत ते म्हणतात आम्ही एक्सरसाइज घरी, आमची जे आम्ही घरचं काम करतो तेच आमची एक्सरसाइज है. पण तसं नसतं. अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है. और एक्सरसाइज जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी बताया सर ने, साइंटिफिक है. ऐसा नहीं है कि बस आज सर मैम ने बोला है तो हम 1 घंटा वॉक करेंगे वही एक्सरसाइज है. हर एक चीज़ के लिए एक प्रोग्राम साइंटिफिकली डिज़ाइन किया है. हमें 10 मिनट वार्म अप के लिए रखना है, 20 मिनट का एक्सरसाइज और 10 मिनट का वापस कूल डाउन. 10 मिनट अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो शुरुआती में आप आधा घंटे से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो. आप 5 मिनट के लिए वार्म अप करो. वार्म अप क्या रहता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्सरसाइज के लिए. तो अगर हम वार्म अप में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे मैडम ने बताया वो इंक्लूड कर सकते हो. हल्के हल्के स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हो. फिर आप कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी हैं. आप, अगर आपको होम प्रोग्राम भी हम देंगे, जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में 24 सेशंस का प्रोग्राम है, उसके बाद में कोई पेशेंट है जो बोलेंगे अभी हम 2 महीने अभी हम घर पे ट्राई करते हैं, उसके लिए हम प्रोग्राम भी पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं. तो प्रोग्राम कैसे घर पे करना है, अगर जैसे यहाँ पे आप हफ्ते में 3 दिन आओगे, बाकी भी दिन ये नहीं है कि छुट्टी है, बाकी दिन भी घर पे एक्सरसाइज करनी है. तो वो घर पे जो एक्सरसाइजेज आपको करनी है वो कैसे करनी है. अगर हमने 10 मिनट का एक्सरसाइज किया, स्ट्रेचिंग किया, 15-20 मिनट का आपको वॉक करना है, वॉक करके स्टेयर्स चढ़ना है, वो हम आपको डिज़ाइन करेंगे. उसके हमने कूल डाउन करना है. कूल डाउन इन द सेंस आप 1 घंटा एकदम फास्ट वॉक करें तुरंत आप रुक नहीं सकते हो, आपको धीरे धीरे रुकना है. अगर तुरंत आप रुकोगे तो आपका बीपी ड्रॉप हो सकता है, जो हम क्रैम्प्स बोलते हैं वो आते हैं. तो वार्म अप, फिर एक्सरसाइज, एक जो एरोबिक ट्रेनिंग है, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, वेट्स के साथ एक्सरसाइजेज, एंड देन द कूल डाउन. ये 3 चीज़ आनी ही चाहिए कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में. सिर्फ भागना ट्रेडमिल पे या सिर्फ साइकिल करना या सिर्फ रनिंग करना, ये एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं होता है. पूरा तीनों चीज़ों का मिलाप होगा तो ही वो एक्सरसाइज फिट होगा. देन यू कैन सस्टेन दैट वेट. और सिर्फ 2 महीने वेट लॉस करके ऐसा मत सोचिए कि अभी हम छोड़ देंगे तो वापस वो रिवर्स भी हो सकता है. सो सस्टेन रहना चाहिए, उसके लिए आपको एक्सरसाइज मेंटेन करनी है. याला आपण एक समरीमध्ये टाकलं तर आमचं जो उद्देश आहे ते बेसिकली कम्युनिटीमध्ये जो माइंडसेट आहे, जो प्रिवेलिंग लाईफस्टाईल आहे त्याला चेंज करण्याचा आहे. वन्स यू चेंज द लाईफस्टाईल थिंग्स विल चेंज. आता तुम्ही बघितलं, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, 20-25 वर्षापूर्वी
पर वुमन, दॅट इज इन इंडिया, भारताचा स्टॅटिस्टिक्स होता की पर वुमन 3 किंवा 4 मुलं व्हायचं. आताचं भारताचं स्टॅटिस्टिक्स आहे की पूर्ण देशामध्ये लेस दॅन 2. का झालं ते लेस दॅन 2? बिकॉज माइंडसेट चेंज. एक जनरेशनमध्ये माइंडसेट चेंज झाला. एवढं मुलं आपल्याला परवडणार नाही, कसं त्यांचं हे करणार, त्यांना पालनपोषण हे करत कसं, स्कूलमध्ये कसं पाठवणार, जॉब कसं. तर माइंडसेट, सोसायटीचा माइंडसेट चेंज झाला. तसाच आमचा उद्देश हे आहे फायनली की सोसायटीचा माइंडसेट चेंज व्हावा. एक होलिस्टिक प्रोग्राम त्यांना द्यावा की त्याच्यामध्ये मेडिसिनचा गरज पडलं तर मेडिसिन, पण डाएटमध्ये काय हेल्दी आहे ते खावं, हेल्दी लाईफस्टाईल कसं करावं, स्ट्रेसला कसं हे करावं, फिजिकल ॲक्टिव्हिटीला आपल्या डेली लाईफमध्ये कसं इनकॉर्पोरेट करावं, ते सगळं जोडून आम्ही एक प्रोग्राम आणलेला आहे. आणि आय एम शुअर 100% शुअर दॅट दिस विल बी अ टेम्पलेट. बाकीचे हॉस्पिटल्स, बाकीचे हे हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट्स पण आम्हाला बघणार अँड दे विल, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. आपल्या कंट्रीमध्ये ओबेसिटी इज अ सिरियस प्रॉब्लेम अमंगस्ट ॲडल्ट पीपल, नाव अमंगस्ट चिल्ड्रन ॲज वेल. आणि ते ॲड्रेस करणं खूप गरजेचं आहे. गव्हर्मेंट लेवल पण आहे आणि प्रायव्हेट लेवल पण, सामाजिक लेवल पण, इंडिव्हिज्युअल फॅमिली लेवल, प्रत्येक लेवलवर ते ॲड्रेस करण्याची गरज आहे. ते आमचा एक उद्देश आहे. Union of body and mind. So this help us in all the aspects of obesity. दिमागी तौर पे, बॉडी पे, मुंह पे, everything is योग. It's connecting with your body, mind, taking decisions for how good diet I will follow, whether to follow it or not, disciplining, time zone, sleep pattern, relaxation. I think that is what, it helps even in your diet program. Your body gets more programmed to eat well because the hormone ghrelin, जे आम्ही म्हणतो ज्यांनी भूक वाढते, त्याच्यावर पण कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे हे गोष्ट म्हणजे लोन घेतल्यासारखं आहे. एव्हरीथिंग इज टेम्पररी. फायनली ॲट द एंड ऑफ इट यू हॅव टू काउंट द कॅलरीज. तुम्ही पैसेही मोजता त्याला, आणि ते पैसे मोजून तुम्हाला किती कॅलरीज, किती प्रोटीन मिळतं, हे आमचं काम आहे काउंट करणं. सो इज इट वर्थ इट? आर यू गोइंग टू टेक इट लाईफ लॉंग? वी कॅन गिव्ह इट, बट देर इज यू कॅनॉट रिप्लेस 2 meals. कोणीतरी सांगितलं की 2 वेळा जेवून का आणि पावडर खा, भरभर वेट कमी होतं, पण तेवढंच झपाटीने वजन परत वाढतं. त्यामुळे फास्ट वेट लॉस इज नॉट द आन्सर. सस्टेनेबल वेट लॉस इज द बेस्ट थिंग. जसं आपण जिने चढतो, उतरताना एक एक पायरी उतरतो. सो इट्स ऑल अबाउट दॅट.